स्टूडेंट्स, हाउ यू। वेलकम टू माय चैनल नीलम कोर अकेडमी। चलिए बेटा, आज रेशो के मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि करंट रेशो है आपके पास 4.5:1, क्विक रेशो है 3:1, इन्वेंट्री आपके पास गिवन है 36,000 रुपीज़ की। आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट लायबिलिटी, राइट। सो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मुझे पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। तो मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि करंट लायबिलिटी मान लीजिए एक्स है, राइट। तो अगर हम करंट रेशो की बात करें तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को एक्स ले रही हूँ तो करंट एसेट्स हो गया आपका 4.5x। सिमिलरली क्विक रेशो में करंट लायबिलिटी अगर x है तो ये हो जाएगा आपका 3x, राइट। सो इट मीन्स करंट एसेट आपका हो गया 4.5x और क्विक एसेट्स हो गया आपका 3x। और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास और है, दैट इज़ इन्वेंट्री। एज वी नो कि इन्वेंट्री अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वैल्यूज़ फिल कीजिए यहाँ पे। तो इन्वेंट्री हो गया आपका 36,000 रुपीज़, करंट एसेट्स मैंने 4.5x लिया है, क्विक एसेट्स हो गया 3x, मीन्स 1.5x इक्वल्स टू आ गया बेटा 36,000। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 24,000 रुपीज़। ये है आपका 24,000 और मैंने x क्या लेट किया है? करंट लायबिलिटी को, है ना। देखिए, सो करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 24,000 रुपीज़। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और भी करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप प्लीज़ उनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपीज़, टोटल डेट्स हैं आपके पास 18 लाख के, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख, इन्वेंट्रीज है 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। आपको कैलकुलेट करना है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे को चाहिए क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले वो देख लेते हैं। मेरे पास टोटल डेट्स हैं और एक नॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैं टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगा, राइट। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं कि टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स हैं आपके पास 18 लाख रुपीज़ और नॉन करंट लायबिलिटी होगी 16 लाख। तो करंट लायबिलिटी आ गया आपके पास 2 लाख रुपीज़। एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली, राइट। अब मुझे चाहिए क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स को कैसे ढूंढेंगे बेटा हम? क्विक एसेट्स को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे देखिए, एक तो इन्वेंट्रीज मिल गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास हैं। तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे यूज़ करूँ, वर्किंग कैपिटल जैसे मुझे पता है वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल है आपके पास 4 लाख रुपए, करंट एसेट मुझे नहीं पता बट करंट लायबिलिटी जस्ट मैंने अभी कैलकुलेट किया है। तो करंट एसेट्स आपके पास आ जाएगा 6 लाख रुपीज़, राइट। ये मैंने करंट एसेट्स ढूंढ लिया, बट मेरे को तो चाहिए क्विक एसेट्स। तो फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स हमने 6 लाख की ढूंढी है। इन्वेंट्रीज़ आपको पता है, देखिए इन्वेंट्रीज़ आपके पास 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 10,000। तो ये वैल्यू आ गई 4 लाख रुपीज़। दिस इज़ योर क्विक एसेट्स, राइट। 4 लाख क्विक एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख है। तो दोनों चीज़ें मैंने ढूंढ ली बेटा। 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, दिस इज़ 2:1 एंड दिस इज़ योर आंसर। देखिए आंसर मैच हो गया इसका। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और मुझे यहाँ पे ढूंढना है करंट रेशो। और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने कुछ साइड पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि करंट एसेट कैसे निकलेगा। अगर टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स 11 लाख में से 5 लाख को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास करंट एसेट्स आ जाएगा 6 लाख रुपीज़, राइट। और अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला है कि टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बैलेंस शीट सिखाई थी, वहाँ से ये फॉर्मूले खुद ब खुद क्रिएट होते हैं। अगर वो बैलेंस शीट आपको क्लियर है तो आपको फॉर्मूलेज जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो टोटल एसेट्स मेरे पास आ गए 11 लाख रुपीज़, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे पता है कि 10 लाख रुपए है। एक्चुअली क्या है, बैलेंस शीट में जितनी टोटल एसेट्स होती हैं उतनी ही टोटल लायबिलिटी होगी, राइट। मैं बट टोटल लायबिलिटी यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में टोटल एसेट्स हैं। तो मान लें यहाँ पे टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी में से कैपिटल एम्प्लॉयड सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो देखिए मैंने पहले भी बताया है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी अप्रोच से चलते हैं तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी इन दोनों को प्लस किया जाता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, राइट। तो टोटल एसेट्स में से मैंने क्या माइनस किया, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपके पास क्या बचेगा, करंट लायबिलिटी। तो ये आ गया आपके पास 1 लाख रुपीज़, राइट। बस ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। 6 लाख अपॉन 1 लाख, तो 6:1 विल बी योर आंसर। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। अभी बेटा मैं लिक्विडिटी रेशो के ही कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। अभी मेरी एक वीडियो मैं और अपलोड करूँगी जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मेरी सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इनको ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।